कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पूर्व प्रिंसिपल का रेप मामले में क्या है कनेक्शन? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। तो आजकल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई का एक्शन देखने के लिए मिला है। सीबीआई ने कई दिनों की पूछताछ के बाद कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया और संदीप घोष की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। सीबीआई ने कार्रवाई 15 दिनों से अधिक की पूछताछ के बाद की है। संदीप घोष को सीजीओ कॉम्प्लेक्स से कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। ये यूनिट निजाम पैलेस के कार्यालय में स्थित है। एंटी करप्शन यूनिट ने आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के आरोप में घोष को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की एफआईआर में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 420 और धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संदीप घोष से पूछताछ को 15 से अधिक दिन हो चुके हैं। 9 अगस्त की सुबह एक आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में भी उनसे पूछताछ की जा रही। इसके अलावा उनके खिलाफ करप्शन का केस भी दर्ज किया गया है। सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप का 2 बार पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कर चुकी है। इसके अलावा 6 अन्य लोगों का भी टेस्ट हो चुका है। पूर्व उप अधीक्षक ने भी आरोप लगाए थे। संदीप घोष से अस्पताल के बुनियादी ढांचे, शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने में शामिल प्रोटोकॉल के बारे में पूछताछ की गई। 5 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों से बात की, जिसमें फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख और वर्तमान उप प्राचार्य डॉक्टर संजय सप्तर्षि चैटर्जी शामिल थे। ये जांच अस्पताल के पूर्व अधीक्षक अख्तर अली द्वारा भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप के बाद शुरू की गई थी। आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से संबंधित विभिन्न गड़बड़ियों की जानकारी सामने आई, जिसमें शव गृह से शवों के गायब होने से लेकर अस्पताल में जैविक कचरे में अनियमितताओं के आरोप शामिल थे। इस मामले में अस्पताल के पूर्व अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने पुलिस के सामने कई तरह के राज जो है खोले हुए थे। अब इस मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है, तो गिरफ्तारी के बाद बयानबाजियों का दौर भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि डॉक्टर सुकांता चक्रवर्ती, जो कि जॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर के जो है अब मेंबर हैं, और वो इस पूरे मामले में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर उन्होंने जो है अपनी तरफ से बात कही है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर सुकांता चक्रवर्ती का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। Yes, we have Saturday we met Seema Madam in CGO complex of CBI as a deputation, as a representative of Joint Platform of Doctors. There we committed that we will submit all the documents, all the complaints, all the answers from RTI or Shastra Bhavan, what we got over the years, what my colleagues got over the years from the government or other authorities. We will submit a compilation of that. We have already submitted digital complaints. I have come to drop the hard copies. The complaints, we have heard that vigilance complaints were pending against Dr. Sandeep Ghosh. We have heard one Deputy Super, Mr. Akhtar Ali's complaint. You all know. There was other RTIs from different organizations and different doctors. There were many complaints pending against him. We expect prompt justice to our sister who has given her life to maybe to expose the entire scams and the hooligans in the health department. We want justice for her. We want immediate suspension of all the persons responsible for the crime and for covering up the crime, and also for financial irregularities. We want everyone to be arrested who are responsible. I repeat, who are responsible for the crime and for trying to cover up the crime. The documents, as I said, there are complaints about irregularities of a cafeteria, of parking places, of scrap materials, of biomedical waste, of medicines in Arjikar, and also there are complaints about the examination system, the practical examination system, and transfer posting of senior doctors. Who were these complaints given to, sir? These complaints were given to Shastra Bhavan, to the RTI authority, to Governor
all the appealing authorities. Absolutely no action was taken on any of No, till now, no action was taken against Dr. Sandeep Ghosh. Even routine transfer was revoked repeatedly. तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि रेगुलरिटीज का ये मामला था, जिस मामले में लगातार जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली है और इस मामले में जो है एक्शन देखने के लिए मिला है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया है। क्या कह रही है बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। देखिए, बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीआई ने संदीप घोष, जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, संदीप घोष को बचाओ, सत्य की आवाज को दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ। इसीलिए इस संदीप घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे। बीजेपी तो 2023 से उठा रही थी, वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बायोमेडिकल वेस्ट में घोटाला, किस प्रकार से ड्रग्स में घोटाला, परंतु उस पर कोई आंच नहीं आ पाई क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। जब ये जघन्य हत्या, रेप का मामला सामने भी आया, तब भी 4 घंटे के भीतर इस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया। इतनी इसकी पैंट और पकड़ थी। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी? ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा उनके विधायक, उनके नेता प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है और इंडिया अलायंस के सारे नेता जो है, जो लड़की हूँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं या जो संविधान बचाओ की बातें करते हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्नौज हो, बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी, राहुल गांधी जी भी, अखिलेश यादव जी भी। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर शहजाद पूनावाला कह रही है कि एक बहुत बड़ा स्टेप जो है सीबीआई के द्वारा लिया गया है ताकि अब इस मामले में जो है जस्टिस मिल सके बंगाल की बेटी को। उन्होंने कहा है कि घोष के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के उनके ऊपर चार्जेस है। बीजेपी पहले ही कह रही थी कि ये चार्जेस 2023 से है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया गया था क्योंकि उसे पूरी तरीके से ममता बनर्जी सरकार से प्रोटेक्शन मिल रहा था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं और उनको इस्तीफा जो है, उनके इस्तीफे की मांग भी कर रही हैं। और अब जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लोग यानी ममता बनर्जी के लोग अब उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को भी धमकाते नजर आ रही हैं, जो कि सरासर गलत है। वहीं बीजेपी के एमपी अभिजीत गंगोपाध्याय का भी बयान सामने आया। क्या कहना है अभिजीत गंगोपाध्याय का, जरा सुनिए। They have misunderstood my presence. I have come here as a citizen of this, as a dweller of this city, and to show camaraderie with them. I am not against them. I am with them. So they have made some mistake because of they are continuing their protest in some other way, in some other with some other principles or policy. Perhaps for that reason they have misunderstood my presence. I am not at all a political person. Not that in that way. They said we sit in dharna until CP will not come. CP must come. Why CP will not come? To see the doctors? They are not hooligans. They are not hooligans. They are doctors, junior doctors. Why CP will not come? The CP must come and the CP should come. Why they have why he has kept them waiting for such a long time? Dr. Sandeep was arrested today by CBI. Yes, it has been done rightly. I think it has been done rightly. So now I am waiting the lady who is behind him, so that she can be questioned by CBI thoroughly. Lady means Mamata Banerjee. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो किया गया है अरेस्ट, ये बिल्कुल सही किया गया है और वो कह रहे हैं कि अब उन्हें इंतजार है कि कब सीबीआई इस पूरे मामले में लेकर ममता बनर्जी से भी सवाल जवाब जो है करती हैं। जस्टिस सर्व लेट मतलब जस्टिस डिलेड, ये सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी रेगुलेटरीज मामले में हुई है। कई सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस मामले को अलग तरीके से दिखाने का प्रयास कर रही हैं, अलग तरीके से ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही हैं जैसे कि इस मामले में किसी
की इन्वॉल्वमेंट है। अब सीबीआई को कई सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, अपने तरफ से मामले को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व था और किस तरीके से इस मामले में इरेगुलरिटीज के भी मामले में अब संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से तकलीफ नहीं है, लेकिन इसके पीछे के कारण अब सीबीआई को सामने आकर स्पष्ट करने होंगे। सीबीआई को अब जनता को जो है जवाब देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है इस मामले में, लेकिन अब सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में कई सारे बड़े नाम का खुलासा जो है होगा। हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।